क्या आप जानते हैं कि डायनासोर से पहले भी हमारी धरती पर जानवर और पौधे थे? यह एक रोमांचक और रहस्यमय समय था जब जीवन ने अपनी पहली झलक दिखानी शुरू की थी। हाँ, यह बिल्कुल सच है। उस समय के जीव और पौधे आज के जीवों से बहुत अलग थे। डायनासोर के आने से करोड़ों साल पहले धरती पर अजीबोगरीब जीव रहते थे। हमें कैसे पता? इन जीवों के अवशेष हमें उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। जीवाश्म विज्ञान हमें उस पुराने समय की झलक दिखाता है। वैज्ञानिक इन जीवाश्मों का अध्ययन करके यह जानने की कोशिश करते हैं कि वे जीव कैसे दिखते थे और कैसे रहते थे। यह हमें बताता है कि कैसे सबसे पहले जीवन की शुरुआत हुई और कैसे अलग-अलग तरह के जीव धीरे-धीरे धरती पर आए। जीवन की यह यात्रा बहुत ही अद्भुत और जटिल रही है। पृथ्वी के इतिहास में पर्मियन और ट्रायसिक नाम के दो समय बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन समयों में जीवन ने कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे। इन दोनों समय में बहुत बदलाव हुए और इन्हीं बदलावों ने डायनासोर के समय के लिए रास्ता बनाया। इन बदलावों ने धरती के वातावरण और जीवन के स्वरूप को पूरी तरह से बदल दिया, जिससे नए जीवों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। लगभग 30 करोड़ साल पहले पर्मियन के समय में हमारी धरती पर सिर्फ एक बहुत बड़ा महाद्वीप था जिसे पैंजिया कहते हैं। उस समय मौसम बहुत गर्म और सूखा था। इस समय कुछ अजीबोगरीब जीव रहते थे, जैसे डायमेट्रोडोन, जिसकी पीठ पर एक बहुत बड़ी पाल होती थी। यह पाल शायद उसके शरीर को गर्म या ठंडा रखने में मदद करती थी। फिर था स्कूटोसॉरस, एक बहुत बड़ा जानवर जो सिर्फ पौधे खाता था। इसकी खाल बहुत मोटी थी, बिल्कुल कवच जैसी। लगभग 25 करोड़ साल पहले पर्मियन काल के अंत में एक बहुत बड़ी मुसीबत आई। यह समय पृथ्वी के इतिहास में सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक था। ज्वालामुखी फटने लगे और मौसम बदलने लगा, जिससे वातावरण में भारी बदलाव आया। यह बदलाव इतना गंभीर था कि उसने पृथ्वी के अधिकांश जीवन को समाप्त कर दिया, जिससे बहुत सारे जानवर और पौधे खत्म हो गए। यह एक ऐसा समय था जब जीवन लगभग समाप्त हो गया था और पृथ्वी एक बंजर भूमि में बदल गई थी। इसके बाद आया ट्रायसिक काल और इस समय में जीवन ने फिर से अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। धीरे-धीरे नए पौधे और जानवर उभरने लगे और पृथ्वी पर जीवन का पुनर्जन्म हुआ। लिस्ट्रोसॉरस, एक ऐसा जानवर जो दिखने में सुअर जैसा था, इस समय बहुत ज्यादा संख्या में था। यह जानवर उस समय के सबसे प्रमुख जीवों में से एक था। यह सिर्फ पौधे खाता था और अपनी मजबूत टांगों से जमीन खोदकर अपना खाना ढूंढता था। लिस्ट्रोसॉरस की यह विशेषता उसे उस कठिन समय में जीवित रहने में मदद करती थी। पर्मियन और ट्रायसिक काल में समुद्र में भी बहुत सारे जीव रहते थे। इन कालों के दौरान समुद्रों में जीवन की विविधता और जटिलता में काफी वृद्धि हुई थी। समुद्र के गहरे और उथले हिस्सों में विभिन्न प्रकार के जीव पनप रहे थे। अम्मोनॉइड, जो दिखने में घोंघे जैसे थे, समुद्र में हर जगह पाए जाते थे। ये जीव अपने घुमावदार खोल के लिए जाने जाते थे और समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इनकी संख्या और विविधता ने समुद्री जीवन को समृद्ध बनाया। मछलियां और शार्क जैसे जीव भी इसी समय विकसित हुए। इन जीवों ने समुद्र के खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया और इनके विकास ने समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को और भी जटिल बना दिया। इसी समय कुछ ऐसे जानवर भी सामने आए जो जमीन और पानी दोनों में रह सकते थे। ये उभयचर जीव धीरे-धीरे सरीसृपों में विकसित हुए और इनका जीवन दोनों पर्यावरणों में अनुकूलित हो गया। इन्हें हम सरीसृप कहते हैं। सरीसृपों ने अपने अनुकूलन क्षमता के कारण विभिन्न पर्यावरणों में खुद को स्थापित किया। कुछ सरीसृपों ने तो पानी में ही रहना शुरू कर दिया और उनके पैर फ्लिपर्स में बदल गए। ये परिवर्तन उन्हें समुद्र में अधिक कुशलता से तैरने में मदद करते थे। आगे चलकर इन्हीं शुरुआती समुद्री सरीसृपों से इच्छथ्योसौर और प्लेसियोसौर जैसे विशाल समुद्री जीवों का जन्म हुआ। ये विशाल जीव समुद्र के शीर्ष शिकारी बने
और उनके आकार और शक्ति ने उन्हें समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। पर्मियन और ट्रायसिक काल के जीवों की कहानी हमें बताती है कि कैसे जीवन हमेशा आगे बढ़ता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। ये दोनों समय डायनासोर के युग के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। इन दोनों समय में हुए बदलावों ने डायनासोर के विकास और प्रभुत्व के लिए रास्ता बनाया। डायनासोर के युग से पहले के ये अद्भुत जीव हमें याद दिलाते हैं कि जीवन का इतिहास कितना विविध और अद्भुत है।